पहले अर्सा पूरे घर के अंदर शोर मचाती थी, सबको समझाने की कोशिश करती थी कि भाई फुप्पो यहाँ पर किसी मकसद के लिए आई है, लेकिन कोई भी बंदा अर्सा की बात नहीं सुनता था, इसकी बात को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अब ऐसा वासिफ को भी फुप्पो के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है। वासिफ भी समझना शुरू हो चुका है कि भाई फुप्पो इस घर के अंदर कोई ना कोई मकसद लेकर जरूर आई है। तो क्या वासिफ, जिस हिसाब से वासिफ शोर मचाता है, घर के अंदर तमाशा खड़ा करता है, तो क्या वासिफ फुप्पो को इस घर से निकाल देगा? क्योंकि अब वासिफ खिलाफ हो चुका है तो फरद भी, असद भी, ये तीनों मिलकर कोई ना कोई बड़ी गेम टाल सकते हैं। इस वक्त वासिफ ऑफिस के लिए जाता है तो उसके सामने रमीन आती है, तो रमीन जो है वो फुप्पो के तारीफ़ों के पुल बांध लेती है, इसके सामने बड़ी बड़ी तारीफ़ें करती है कि भाई फुप्पो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यार करने वाली है, और बार बार उसने मुझे समझाया कि आपने वासिफ को कभी भी नहीं छोड़ना। तो जब वासिफ ये बात सुनता है तो वासिफ के दिमाग के अंदर फ़रद की बातें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फ़रद ने वासिफ के साथ ये बात शेयर की थी, उससे कहा था कि भाई आपकी जो फुप्पो है ना, ये भी अजीब तरह की है और मुझे इसके ऊपर शक होना शुरू हो चुका है। तो उस वक़्त वासिफ ने फ़रद की बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब ऐसा उसके दिमाग के अंदर वो पुरानी बातें आना शुरू हो जाती हैं और उसे यकीन हो जाता है कि ये जो फुप्पो है ना, ये ना कोई बड़ी चाल चलने वाली है। इसी वजह से घर जाता है। जिस वक्त घर जाता है ना तो फ़रद के पास जाता है, फ़रद से पूछते हैं कि भाई फुप्पो कहाँ है, तो फ़रद आगे से कहती है कि भाई फुप्पो अपने कमरे के अंदर है। तो ये गुस्से से जाता है और फुप्पो के दरवाजे के ऊपर दस्तक देना शुरू कर देता है, सो से हाथ मारता है। इतने में फुप्पो निकलती है तो वासिफ से पूछती है कि वासिफ क्या हुआ, साथ में फ़रद भी मौजूद होती है। तो वासिफ फुप्पो के ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहता है कि भाई आपने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है। तो जब ये बात फुप्पो सुनती है ना तो फुप्पो वासिफ को कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मैंने कौन सा ड्रामा बना कर रखा हुआ है, खुलकर बात तो करो। तो वासिफ कहता है कि भाई आप रमीन से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, उसके साथ बात कर रही हैं कि भाई आप वासिफ के क्लोज हों, और इधर आप मेरे खिलाफ फ़रद को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो ये बात जब फुप्पो सुनती है ना, अब यहाँ पर फुप्पो शरीफ नहीं बन सकती, क्योंकि अगर फुप्पो यहाँ पर चुप होकर खड़ी होती है ना तो सब के सब इसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे, सबके सब इसे दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से फुप्पो वासिफ को मुँह तोड़ जवाब दे दिया और कह दी कि बस कर दें, मुझे पता है, बल्कि सब कुछ जानते हैं कि भाई आप कितने शरीफ हो, आपकी हरकतें ऐसी हैं, आपकी चालें ऐसी हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और फ़रद आपके ऊपर शक भी कर रही है तो इसके पीछे कोई बड़ी रीज़न हो सकती है। जहाँ से किसी भी तरह से वासिफ को ठंडा किया जाएगा और वासिफ यहाँ पर फुप्पो को ब्लैकमेल भी कर सकता है, इसे धमकी भी दे सकता है कि दोबारा अगर आपने रमीन के साथ रब्ता किया, बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देकर फुप्पो को जहाँ से चला जाता है वासिफ अपने कमरे के अंदर, लेकिन फुप्पो रिलैक्स खड़ी होती है, क्योंकि फुप्पो के पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जायदाद इसके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन ये लोग जब यहाँ से जाते हैं तो पीछे से अज़ा आती है और आकर बात करती है जमाल की फुप्पो के साथ, उसे कहती है कि हाँ भाई अब बताओ अब क्या होगा, तुम तो बड़ी जो है इस घर के ऊपर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, बड़ी इस घर के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा अब तुम्हारे गिर्द गहरा तंग होता जा रहा है, अब तुम्हारे खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है और तुम्हारे यहाँ पर रहने के जो दिन है ये बहुत ही कम, और बहुत जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओगी, दफ़ा हो जाओगी। अज़ा को तो यकीन हो चुका है, अज़ा को इसी बात की उम्मीद थी और अज़ा इसी वजह से कोशिश कर रही थी कि कोई ना कोई बंदा मेरे साथ मिल जाए। अब अज़ा के साथ फ़रद भी मिल चुकी है और वासिफ भी इसकी सपोर्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जमाल को अपने कंट्रोल में कर लेती है ना तो फिर जमाल की फुप्पो के यहाँ पर रहने के जो दिन है ये बहुत ही कम हो जाएंगे और फिर ये मजबूर होकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। जब ये कमरे के अंदर जाते हैं ना तो सायरा जो है इसकी ये आती है और आकर अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी हम कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, बातें आपको सुनाई जा रही हैं, इतने इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते। तो आगे से सायरा की माँ इनकार कर देती और कहती कि देखें बेटा अभी इस वक्त ये बात करने का मौका नहीं है, जब हमें मौका मिलेगा तो उसके बाद हम खोलकर बात करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और देखना कि इनको एक एक करके घसीट कर मैं इस घर से निकाल दूंगी। जब तुम ये कोशिश करोगी ना तो तब जाकर जमाल के सामने आपका
असली आईना आएगा। अभी भी जमाल आपके ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है कि कभी भी हमारी प्यारी फुप्पो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगी तो फिर जाकर आपको पता लग जाएगा, फिर जाकर जमाल को पता लगेगा कि भाई हाँ ये कैसी थी और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब अगर वासिफ आता है ना तो आकर बात करता है जमाल के सामने, इसके राज खोलता है, इसकी असलियत खोलता है जमाल के सामने, तो जमाल कभी भी यकीन नहीं करेगा। जमाल वासिफ को भी इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी फुप्पो ऐसा काम नहीं कर सकती। देखिए कि ये सब्र करके किस वजह से बैठी हुई है। ये सब्र करके इस वजह से बैठी हुई है कि पहले इस ख़ानदान के अंदर मैं दरार पैदा करूं और जमाल की शादी किसी तरह से मैं सहरा के साथ करवा दूं, उसके बाद फिर इन लोगों को मैं जलील और ख्वार करके इस घर से निकालूंगी। ये इसी वजह से खामोश होकर बैठी हुई है। अगर ये इसका ये मकसद ना होता ना, इसके दिमाग के अंदर ये बातें ना होती तो कब का इन लोगों को इस घर से निकाल देती। अभी ये कोशिश करेगी कि ख़ानदान के बीच में नफ़रत पैदा हो, ये जमाल के सामने जा सकती है, जमाल के सामने नाटक करेगी, इसके सामने इमोशनल होगी कि देखें जमाल बेटा मेरे साथ जो वो ज्यादती हो रही है इस घर के अंदर, सारे के सारे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ऊपर। पहले असद थी, अब फ़रद भी आ चुकी है और वासिफ भी आ चुका है, कम से कम आप इनके साथ बात तो करें, इनको समझाने की कोशिश तो करें। तो जमाल को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आएगा और जमाल फिर जाएगा और जाकर बात करेगा वासिफ के साथ, वासिफ को मना करने की कोशिश करेगा कि भाई अगर आपको इतनी इज़्ज़त की परवाह है तो आप ऐसा करें कि रमीन के साथ अपना बिजनेस, अपनी जो जॉब है ये छोड़ दें। तो इस तरह का माहौल घर के अंदर खड़ा हो सकता है, घर के अंदर इस तरह से बिगाड़ पैदा हो सकते हैं। अब असर और फ़रत ना ये अब इतनी फ़िक्र करना शुरू हो चुके हैं आसमा के मामले पे, क्योंकि असर ने पहले भी आसमा को समझाने की कोशिश की थी कि सर आप सहरा के ऊपर तवज्जो ना दें, सहरा को बुटीक के अंदर लेकर ना जाएं, ये आपके बुटीक को बर्बाद कर सकती है, आपका पैसा भी हड़प कर सकती है। तो जब ये बात यहाँ पर आसमा सुनती थी तो आसमा इनकार कर देती थी असरा को, उसे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आसमा की सोच पॉजिटिव है और वो किसी के खिलाफ भी नेगेटिव नहीं सोचती। तो इसी वजह से इनकार कर देती थी और कहती थी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा सहरा काम नहीं कर सकती, मेरी बहनों जैसी, और मुझे इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती मेरे साथ। हालांकि सहरा फ्रॉड कर रही है, उसने शादी को रुकवाने की कोशिश की, आसमा की बुटीक को बदनाम करने की कोशिश की, पैसा भी ले रही है, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रही है, लेकिन अभी तक आसमा ने आंखें नहीं खोली। अजहर जब ये बात करती है फ़रद के साथ, उससे कहती कि भाई मुझे तो अब आसमा की बुटीक की फ़िक्र है कि कहीं जो वो सहरा उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ना कर ले और आसमा को इस घर से या उस बुटीक से निकाल ना दे। जब ये बात फ़रद सुनती है तो ये ऐसा को इनकार कर देती है, उससे कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसमा भाभी इतनी तेज़ है या इतनी समझदार है कि वो कभी भी सहरा को मौका नहीं देगी। अगर सहरा को इस किस्म की हरकत करने की कोशिश भी करेगी ना तो मुझे पूरा यकीन है कि आसमा उसकी हरकत को पकड़ लेगी। फ़रद को तो यकीन है आसमा के ऊपर कि भाई वो समझदार है, लेकिन इससे बिल्कुल भी समझदार नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है इस बुटीक के अंदर, लेकिन अभी तक आसमा ने अपनी आंखें नहीं खोली, आंखें बंद करके इसे यकीन करके बैठी हुई है सहरा के ऊपर। और जब देखना कि जिस वक्त सहरा इसे धोखा देगी, इससे चूना लगाएगी, तो फिर बहुत देर हो जाएगी और उसके हाथ में उस वक्त कुछ भी नहीं आएगा। इसी वजह से आसमा को चाहिए कि इसे बात सुने। अब अगर फ़रद जाती है और असद जाती है, इसे जाकर समझाने की कोशिश करती हैं आसमा को, उसे कहती है तो हो सकता है कि फिर आसमा के दिमाग के अंदर ये बात आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक तीनों खिलाफ नहीं होती फुप्पो और सहरा के, तो फिर कोई भी जो बंदा होगा या जमाल जो मेन बंदा इस घर का है वो कभी भी इनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अगर दो जाकर बात करते हैं, वासिफ जाकर भी बात करता है, तो जमाल जो होगा ना इसे वासिफ को भी इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई आप भी ऐसा की और फ़रद की बातों में आ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इन बातों के ऊपर कभी भी बिलीव नहीं करूँगा, फुप्पो ऐसा काम नहीं कर सकती। अब जायदाद भी आ चुकी है और ये मकान भी फुप्पो के नाम हो चुका है, तो फुप्पो अब खुलकर खेलने की कोशिश करेगी। फुप्पो को इस बात का पता है कि भाई अगर ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं या मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं तो मैं इनके सामने मकान के डॉक्यूमेंट्स रखूंगी और इन्हें कहूंगी कि ये घर मेरे नाम है, आप लोगों ने जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। इसी वजह से जमाल वाले खामोश हो जाएंगे, लेकिन जमाल वालों के ऊपर एक दफ़ा मुसीबत ज़रूर आएगी, एक दफ़ा इनके ऊपर परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन उससे पहले ख़ानदान के बीच में, भाइयों के बीच में किसी किस्म की ज़रूर दरार पैदा होगी और उसके बाद
फिर इनके ऊपर मुसीबत आएगी और इस घर से इन लोगों को निकाला जाएगा हमेशा के लिए। आप देखते हैं कि उसके बाद इनके पास कौन सा ठिकाना रहता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे पप्पू ने सायरा के साथ बात की है कि मैं अब देखती हूँ हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तो इनको मैं घसीट कर इस घर से निकालूंगी, तो क्या इस मकसद में पप्पू कामयाब हो जाएगी? क्या होने वाला है जमाल वालों के साथ? क्या वासिफ इस बात पे डर जाएगा कि पप्पू को मैं घर के अंदर नहीं रख सकता, हमेशा के लिए से निकालूंगा? तो क्या वासिफ इस मकसद में कामयाब होगा? लास्ट पे फीडबैक दें।